दोस्तों, अपन ने राजस्थान के प्रमुख सिक्कों के बारे में बात की थी। तो आज अपना चलेगा जोधपुर राज्य के सिक्के। पहले अपन ने गुहिल वंश के सिक्कों के बारे में बात करी थी, जिसमें अपन ने पढ़ा था मेवाड़ के सिक्कों में पहले पढ़ा था अपन ने मेवाड़ के प्रतापगढ़ के सिक्कों के बारे में, बांसवाड़ा बांसवाड़ा राज्य के सिक्कों के बारे में, डूंगरपुर और 5 नंबर पर शाहपुरा। इन रियासतों के सिक्कों के बारे में अपन ने पहले बात कर ली थी। मेवाड़ के सिक्कों के बारे में, प्रतापगढ़ के सिक्कों के बारे में, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और शाहपुरा। आज अपन बात करेंगे जोधपुर राज्य के सिक्कों के बारे में। तो मेवाड़ में अपन रिवीजन कर लेते हैं पहले मेवाड़ के सिक्कों के बारे में। इनमें पहले सबसे पहले खदिया नाम का सिक्का प्रचलित था। गुहिल ने चलाया गुहिलपति सिक्का, और मेवाड़ में 115 ग्रेन का सोने का सिक्का प्राप्त हुआ, जो बप्पा राव ने चलाया था। इस प्रकार मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाने का श्रेय बप्पा राव को दिया जाता है। राणा कुंभा ने चलाया ये चांदी और तांबे का। मुगल मेवाड़ संधि में 1615 को थी, उसमें सिक्को जारी करने की अनुमति दी गई। फिर मोहम्मद शाह के टाइम पर, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के टाइम पर उदयपुरी, चित्तौड़ी और खिलाड़ी नाम के सिक्के प्रचलित हुए। तो ये मेवाड़ के बारे में बात कर ली। प्रतापगढ़ में सालिम शाही सिक्के, बांसवाड़ा में भी सालिम शाही सिक्के चले थे, डूंगरपुर में और शाहपुरा। इन राज्यों के बारे में अपन ने बात कर ली थी। इन रियासतों के सिक्कों के बारे में अपन ने पिछले भाग में पढ़ लिया था। आज अपन जोधपुर राज्य के सिक्कों के बारे में बात करेंगे। जोधपुर राज्य के सिक्के, यहाँ प्रारंभ में गदिया नाम के सिक्के प्रचलित थे जोधपुर में। गदिया नाम के सिक्के गुहिल वंश में भी प्रचलित थे, यानी कि गदिया नाम के सिक्के पूरे राज्य में प्रचलित थे शुरू में। तो मेवाड़ में भी गदिया नाम के, जोधपुर में भी गदिया नाम के सिक्के प्रचलित थे। उसके बाद में जोधपुर की बात आती थी। यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज ने आदिवरा नाम से सिक्के जारी किए। तो ये आदिवरा नाम के जो सिक्के, ये इनकी उपाधि भी है मीर भोज। आदिवरा मीर भोज को कहा गया है, इनको आदिवरा की उपाधि दी गई है। मीर भोज का एक नाम और भोज प्रथम। तो इन्होंने आदिवरा नाम के सिक्के जारी किए थे। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक मीर भोज ने आदिवरा नाम के सिक्के जारी किए। इससे पहले मेवाड़ या जोधपुर में, यानी कि मारवाड़ में, सबसे पहले तो गदिया नाम के सिक्के प्रचलित थे। जोधपुर में सबसे पहले गदिया नाम के सिक्के प्रचलित थे। इसके बाद में जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज आया, मिहिर भोज यानी कि भोज प्रथम, दोनों इसके ही नाम है। तो इसकी उपाधि थी आदिवरा, तो इसने इसकी उपाधि से ही सिक्के का नाम दे दिया। तो ये आदिवरा, ये सिक्के चलाए। इसके बाद में मारवाड़ के शासक हुए थे विजय सिंह। विजय सिंह ने सिक्के चलाए, सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए, जिनको विजय शाही सिक्के नाम दिया गया। यानी कि इसके बाद में मारवाड़ का शासक आता है विजय सिंह। विजय सिंह ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए, जिनको विजय शाही सिक्के कहा गया। सोने, चांदी व तांबे तीनों सिक्के चलाए। तो इनको नाम दिया गया, इसने चलाए तो इनको, इन सिक्कों को नाम दिया गया विजय शाही सिक्के। और सन 1900 में यहाँ पर कलदार सिक्कों का प्रचलन हो गया। तो ये अपन ने बात की जोधपुर राज्य के सिक्कों के बारे में। सबसे पहले चले गदिया नामक सिक्के। मीर भोज आया, गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक। गुर्जर प्रतिहार शासक मीर भोज ने आदिवरा, और आदिवरा इसकी उपाधि भी है, उपाधि आदिवरा। सबसे पहले गदिया नाम के सिक्के चले। मीर भोज ने आदिवरा नामक सिक्के चलाए, आदिवरा सिक्के। इसके बाद में विजय सिंह ने
सोने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए जिनको विजयशाही सिक्का नाम दिया गया। और सन 1900 में कलदार सिक्कों का प्रचलन हुआ मारवाड़ रियासत यानी कि जोधपुर रियासत में। तो ये अपन ने ऊपर ऊपर से बात के लिए ये इस डिटेल है, इसको अपन लिखते हैं, नोट्स बनाना आप उसमें इनको लिखना, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया है। तो अपन बात करते हैं जोधपुर रियासत के सिक्के यानी कि मारवाड़ के सिक्के। इनको लिखते हैं तरीके से। यहाँ प्रारंभ में, यहाँ प्रारंभ में गदिया, गदिया मुद्रा, यहाँ प्रारंभ में गदिया मुद्रा यानी कि मारवाड़ में प्रारंभ में गदिया मुद्रा प्रचलित थी। पहले चले गदिया, उसके बाद में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक, गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज, गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज, इसको भोज पर भी कहा जाता है, भोज प्रथम, भोज प्रथम ने आदिवरा, आदिवरा नामक सिक्के चलाए, आदिवरा नामक सिक्के चलाए। तीन तरह की बात की अपन ने, गदिया सिक्के प्राचीन काल में चलते थे पहले तो, उसके बाद में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक आया आदि मीर भोज, जिसने आदिवरा सिक्के चलाए, और ये मीर भोज की उपाधि भी है, मिहिर भोज की उपाधि, मिहिर भोज की उपाधि आदिवरा। मीर भोज ने सिक्के जारी कर दिए, आदिवरा नाम से सिक्के जारी कर दिए। इसके बाद में विजय सिंह शासक आता है मारवाड़ का, महाराजा विजय सिंह, महाराजा विजय सिंह ने सोने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए जिनको नाम दिया गया विजयशाही सिक्के। महाराजा विजय सिंह ने महाराजा विजय सिंह ने सोने चांदी व तांबे के सिक्के चलाए, तांबे के सिक्के जारी किए, सिक्के जारी किए जिन्हें विजयशाही सिक्कों के नाम से जाना जाता है, जिन्हें विजयशाही सिक्कों के नाम से जाना जाता है, सिक्कों के नाम से जाना जाता है। इसने चलाए सोने चांदी व तांबे के सिक्के, इनको विजयशाही सिक्का नाम दिया गया, विजय सिंह ने सिक्के चलाए इनको विजयशाही सिक्के। और सन 1900 ईस्वी में कलदार सिक्के प्रचलित हुए, यानी कि अंग्रेजों के टाइम पर यहाँ पर कलदार सिक्के प्रचलित हो गए। सन 1900 में, 1900 में जोधपुर में कलदार सिक्कों का प्रचलन हुआ, कलदार सिक्कों का प्रचलन हुआ। ये बात कर लिया अपने जोधपुर रियासत के बारे में। तो जोधपुर रियासत में प्रारंभ में गदिया मुद्रा चली, गदिया के बाद में मिहिर भोज आया, तो मिहिर भोज ने आदिवरा नाम से सिक्के चलाए
मिहिर भोज जो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था, इसको भोज प्रथम भी कहा जाता है। तो आदिवरा सिक्के, पहली बात तो आदिवरा सिक्के तो चला है मिहिर भोज ने। गद्य मुद्रा प्राचीन काल में प्रचलित थी और आदिवरा मिहिर भोज की उपाधि भी है। सोने चांदी तांबे के सिक्के किसने चलाए? विजय सिंह ने। विजय सिंह ने सोने चांदी तांबे के सिक्के चलाए, जिनको विजयशाही सिक्का नाम दिया गया। और कलदार सिक्के सन 1900 में चले अंग्रेजों के टाइम पर। ये कलदार सिक्के लगभग सभी जगह प्रचलित थे, यानी कि जहाँ अंग्रेजों का शासन है वहां पर कलदार सिक्के प्रचलित थे। तो ये अपने जोधपुर रियासत के बारे में बात कर ली। 3 सिक्कों के नाम आते हैं। पहले तो गदिया, दूसरा आदिवरा और तीसरा विजय शाही। तो गदिया तो पहले के प्रचलन में, प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में तो गदिया सिक्के ही प्रचलित थे। आदिवरा मिहिर भोज ने जारी किए और विजय सिंह ने जारी किए। और सोने चांदी और तांबे के सिक्के और सन 1900 में कलदार सिक्कों का प्रचलन हुआ। ये अपन ने बात कर ली जोधपुर रियासत के सिक्कों के बारे में। प्रारंभ में गदिया मुद्रा प्रचलित थी, उसके बाद में मिहिर भोज प्रथम ने आदिवरा सिक्के चलाए। आदिवरा इसकी उपाधि भी है मिहिर भोज की। और विजय सिंह ने सोने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। इन सिक्कों को विजयशाही सिक्का नाम दिया गया और जोधपुर में सन 1900 में कलदार सिक्कों का प्रचलन हुआ। यह हो गया अपने जोधपुर रियासत के सिक्कों के बारे में। इसके बाद में आती है अपने बीकानेर रियासत के सिक्के, यानी बीकानेर राज्य के सिक्के। इसके बाद में अपन बात करेंगे बीकानेर राज्य के सिक्के। बीकानेर राज्य के सिक्के। बीकानेर राज्य में सन 1700 संभवतः सन 1759 में मुगलों के सिक्के चले थे, जिनको शाह आलमी नाम से सिक्के चलाए गए। यानी कि इसमें बीकानेर राज्य में पहले सिक्के चले थे शाह आलमी नाम के सिक्के। उसके बाद में बीकानेर राज्य के जो शासक होते थे वह अपने सिक्कों पर विशेष चिन्ह लगाते थे, विशेष चिन्ह अंकित करते थे। पहले तो शाह आलमी नाम के सिक्के चले बीकानेर में, जो शाह आलम के नाम से चले, जिनको आलमशाही सिक्के कहा गया। उसके बाद में ये बीकानेर राज्य के जो शासक होते थे वो इन सिक्कों पर विशेष चिन्ह अंकित करते थे। जैसे अपन बात करते हैं तो गज सिंह, पहले तो शाह आलमी नाम के सिक्के चले, शाह आलम के नाम से आलमशाही शाह आलम के नाम से आलमशाही सिक्के चले। और गज सिंह ने अपने सिक्कों पर विशेष चिन्ह अंकित किए थे। जैसे गज सिंह ने अंकित किया ध्वज, इन्होंने अपने सिक्कों पर ध्वज का चिन्ह अंकित किया। उसके बाद में सूरत सिंह का चिन्ह था त्रिशूल। उसके बाद में आता है रतन सिंह। रतन सिंह का चित्र था नक्षत्र। उसके बाद में सरदार सिंह। इसका चिन्ह था छत्र। और इसके बाद में आता है डूंगर सिंह। इसका चिन्ह था चौवन। और यहाँ पर सिक्के चले थे दो तरह के, एक तो आलमशाही सिक्के, पहला तो आलमशाही और दूसरा गजशाही। ये आते हैं बीकानेर रियासत के सिक्के। सबसे पहले आलमशाही सिक्के चलाए मुगल काल में।
मुगलों का जब शासन था बीकानेर रियासत में, तब आलमशाही सिक्के चले। उसके बाद में जो बीकानेर रियासत के जो शासक होते थे, वो अपने सिक्कों पर विशेष चिन्ह अंकित करते थे। जैसे गज सिंह ने अपने सिक्कों पर चिन्ह अंकित किया था 2 जगह। सूरत सिंह ने त्रिशूल का चिन्ह अंकित किया। रतन सिंह ने नक्षत्र का। सरदार सिंह ने छत्र का। और डोंगर सिंह ने चंवर का चिन्ह अपने सिक्कों पर अंकित किया। और ये साल में सिक्के चलते थे 1759 ईस्वी। 1759 ईस्वी में सालम के नाम से आलमशाही सिक्के चले। और बीकानेर रियासत में विशेषकर 2 सिक्के चलते थे, आलमशाही सिक्के और गजशाही सिक्के। तो इसको अपन लिखते हैं। बीकानेर में सन 1759 ईस्वी में टकसाल की स्थापना, यानी 1759 में टकसाल की स्थापना हुई। और साल में नाम के सिक्के चले। 1759 में टकसाल की स्थापना हुई। ये टकसाल उन्हें बोला जाता है जहाँ पर सिक्के डालने का काम किया जाता है, जहाँ पर सिक्के बनते हैं। तो बीकानेर में 1759 में टकसाल की स्थापना हुई। और शाह आलम मुगल शासक शाह आलम के नाम शाह आलम के नाम से शाह आलम के नाम से बीकानेर में सन 1759 ईस्वी में टकसाल की स्थापना और मुगल शासक शाह आलम के नाम से सिक्के जारी किए गए। ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात, बीकानेर में आलमशाही और गजशाही सिक्कों का प्रचलन था। बीकानेर में आलमशाही और गजशाही सिक्कों का प्रचलन था। ओके, तो ये दोनों प्रकार के सिक्के थे। पहला तो ये आलमशाही और दूसरा गजशाही सिक्के प्रचलित थे। अब इनके सिक्कों पर विशेष चिन्ह अंकित रहते थे। बीकानेर के शासकों के सिक्कों पर बीकानेर के शासक अपने सिक्कों पर विशेष चिन्ह अंकित करवाते थे। विशेष चिन्ह अंकित करवाते थे। ये मैंने बताया था, बीकानेर राज्य के जो शासक होते थे, वो अपने सिक्कों पर विशेष चिन्ह अंकित करवाते थे। पहले तो अपन लिखते हैं यहाँ पर सिक्का, और ये ऊपर लिख देते हैं अपन सिक्का। सॉरी, यहाँ पर शासक लिखते हैं। शासक के बाद में ये शासकों के सिक्के, शासक का नाम आएगा यहाँ पर, और इनके विशेष चिन्ह, सिक्कों पर विशेष चिन्ह,
पर विशेष चिन्ह, यानी कि ये जो बीकानेर के शासक होते थे ये अपने सिक्कों पर विशेष चिन्ह अंकित करवाते थे। तो पहले बात करते हैं अपन तो गज सिंह। गज सिंह दूसरा नंबर का शासक गज सिंह, सूरत सिंह, इसको ऊपर ही लिखते हैं। यहाँ तक की बात तो अपने बात कर ली। बीकानेर में सन 1759 में टकसाल की स्थापना हुई, जहाँ पर शाह आलम के नाम से सिक्के चले। और बीकानेर में दो तरह के सिक्के चलते थे, आलमशाही और गजशाही सिक्के, और ये अपने सिक्कों पर विशेष चिन्ह अंकित करवाते थे। तो इनको ऊपर लिखते हैं अपन। ये दो सिक्के तो यहाँ पर लिख लेते हैं, आलमशाही व गजशाही, ये दोनों सिक्के प्रचलित थे। ये शासक और सिक्कों पर विशेष चिन्ह, सिक्कों पर विशेष चिन्ह, विशेष चिन्ह कौन कौन से थे? विशेष चिन्ह यानी जो बीकानेर के शासक होते थे अपने सिक्कों पर विशेष चिन्ह अंकित कराते थे। जैसे गजशाही सिक्का है, ये गजशाही सिक्का चलता था तो उस पर ध्वज का चिन्ह रहता था। यानी कि जैसे अपन को बीकानेर में अभी मान लो अपन को सिक्का मिला गजशाही का, तो गजशाही सिक्के हम कैसे पता चल रहा है लगाएंगे कि गजशाही सिक्का है, तो उसके उन सिक्कों पर ध्वज का चिन्ह अंकित रहता था। तो ध्वज का चिन्ह अगर आप लोग को दिख गया वहां पर तो अपन पता लगा लेंगे कि ये गज सिंह के टाइम का सिक्का है। जैसे अभी के सिक्कों पर विशेष चिन्ह अंकित रहते हैं, उसी प्रकार पहले भी अपने सिक्कों पर विशेष चिन्ह अंकित करवाते थे, जिससे ये पता लगता था ये सिक्के इन शासकों के। पहला शासक आएगा गज सिंह, गज सिंह। दूसरा शासक सूरत सिंह। तीसरा शासक रतन सिंह। सरदार सिंह। और 5 नंबर का डूंगर सिंह। डूंगर सिंह। तो गज सिंह ने चलाए थे गजशाही सिक्के, और इनके सिक्कों पर विशेष चिन्ह अंकित रहता था ध्वज का, ध्वज का चिन्ह। सूरत सिंह के टाइम पर त्रिशूल का चिन्ह, त्रिशूल का चिन्ह, त्रिशूल का। रतन सिंह का टाइम पर नक्षत्र, और सरदार सिंह के टाइम पर छत्र, और डूंगर सिंह के टाइम पर चौवर। चौवर। तो ये बीकानेर के शासक और इन्होंने अपने सिक्कों पर विशेष चिन्ह अंकित करवाए। गज सिंह ने अपने सिक्कों पर ध्वज का चिन्ह अंकित करवाया, सूरत सिंह ने त्रिशूल का चिन्ह अंकित करवाया, और रतन सिंह ने नक्षत्र का, और छत्र सरदार सिंह ने, और चौवर डूंगर सिंह ने। तो ये बीकानेर रियासत के सिक्के हुए। इसके बाद में अपन बात करेंगे जैसलमेर राज्य के सिक्के। अपन बात करते हैं जैसलमेर राज्य के सिक्कों के बारे में। तो जैसलमेर राज्य में सबसे पहले मुगल काल में मोहम्मद शाही चांदी का मोहम्मद शाही सिक्का चला।
जैसलमेर में सबसे पहले मोहम्मद शाही सिक्का चला जो मुगल काल का था, और ये चांदी का था। उसके बाद में चांदी का, ये तो ये सिक्का चांदी का था। उसके बाद में अखे सिंह ने, अखे सिंह ने अखे शाही सिक्का चलाया। अखे शाही, अखे शाही सिक्का चलाया। सबसे पहले इसमें मोहम्मद शाही सिक्का चला। पहले तो मोहम्मद शाही सिक्का चला चांदी का, जो मुगल काल के टाइम का था, यानी मुगल जब जैसलमेर में शासन था तब मोहम्मद शाह के नाम पर मोहम्मद शाही सिक्के चले। उसके बाद में अके शाही सिक्के चलाए अके सिंह ने, और ये 1756 ईस्वी में अके सिंह ने अके शाही नाम का चांदी का सिक्का चलाया। उसके बाद में पहले तो चलाया मोहम्मद शाही, 3 सिक्के मोहम्मद शाही। दूसरे में चांदी के सिक्के चलाए अके शाही, अके शाही। तीसरा चला डोडिया। ये 3 सिक्के चले थे जैसलमेर राज्य में। मोहम्मद शाही, सबसे पहले मोहम्मद शाही सिक्का चला चांदी का था, ये मोहम्मद शाह के नाम पर मुगल काल में। अके शाही सिक्का चला 1756 ईस्वी में, और ये चांदी का था, ये भी चांदी का था। और फिर डोडिया चला जो तांबे का था, और ये 18 से 20 का, 20 ग्रेन का था, 18 से 20 ग्रेन का सिक्का। तो ये जैसलमेर के तो 3 सिक्के थे, 3 सिक्कों का प्रचलन था। मोहम्मद शाही सिक्का चला मुगल काल में। अके शाही 1756 ईस्वी में चांदी का सिक्का। और डोडिया सिक्का जो तांबे का था, 18 से 20 ग्रेन का था, इसको डोडिया सिक्का कहा जाता था। तो ये अपन ने बात कर ली 3 सिक्कों के बारे में। इसके बारे में अपन लिखते हैं। जैसलमेर के सिक्कों के बारे में। मुगल काल में, मुगल काल में जैसलमेर में, जैसलमेर में मोहम्मद शाही, मोहम्मद मोहम्मद शाही, मोहम्मद शाही। मुगल काल में जैसलमेर मोहम्मद शाही सिक्कों का प्रचलन था, सिक्कों का प्रचलन था। और ये सिक्के चांदी के थे, ये सिक्के, ये सिक्के चांदी, चांदी के थे। मुगल मुगल काल में जैसलमेर में मोहम्मद शाही सिक्के चले, और ये सिक्के थे चांदी के। और कब चले थे? मुगल काल में। इसके बाद में 1756 ईस्वी की बात आती है, तो 1756 ईस्वी में, सॉरी, हाँ, 1756 ईस्वी में महाराजा, महारावल अके सिंह ने, अके सिंह ने चांदी का, चांदी का अके शाही, अके शाही सिक्का जारी किया, सिक्का जारी किया। पहला सिक्का हो गया अपने मोहम्मद शाही। उसके बाद में अके सिंह ने सिक्का जारी किया 1756 ईस्वी में, जो अके शाही सिक्का था, जो अके सिंह ने जारी किया था 1756 ईस्वी में। इसके बाद में जैसलमेर में तांबे के सिक्कों को, तांबे के सिक्कों को, तांबे के सिक्कों को, तांबे के सिक्कों को डोडिया कहा जाता है, डोडिया। यानी क्वेश्चन में अपने आ जाए डोडिया सिक्का कहाँ पर प्रचलित था, तो ये सिक्का था जैसलमेर में। और ये कौन सी धातु का था? तो ये तांबे का बना हुआ था। जैसलमेर, जैसलमेर में
तांबे के सिक्कों को तोड़िया कहा जाता था। ये हो गया अपने जैसलमेर रियासत के बाद। और ये सिक्के, इनका वजन था, ये सिक्के 18 से 20 ग्राम, 18 से 20 ग्राम का। तो जैसलमेर राज्य के सिक्कों के बारे में बात करी तो अपन ने सबसे पहले मोहम्मद शाही सिक्का चलाया, जो चांदी का बना था और मोहम्मद शाह के नाम पर, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के नाम पर बना। अकेसाई सिक्का चला, जो अकेसी में बनाया और 1756 ईस्वी में बनाया। उसके बाद में डोडिया नाम का सिक्का चला, इसका वजन था 18 से 20 ग्राम। ये अपन ने जो जैसलमेर रियासत के बारे में बात करी, जैसलमेर रियासत के सिक्कों के बारे में। अब अपन बात करते हैं किशनगढ़ राज्य के सिक्के। किशनगढ़ राज्य में किशनगढ़ किशनगढ़ राज्य के सिक्के। तो यहाँ पर आलमशाही सिक्कों का प्रचलन था। शाह आलम के नाम से सिक्के चलते थे, आलमशाही। यहाँ पर यहाँ पर सबसे पहले तो शाह आलम के नाम से आलमशाही सिक्कों का प्रचलन हुआ। और उसके बाद में 166 ग्राम का सिक्का चला था, जो मेवाड़ की राजकुमारी, 166 ग्राम का चांदी का सिक्का चला था, जो मेवाड़ की राजकुमारी चांद कुंवरी के नाम से था। तो पहले तो चला शाह आलमी, शाह आलमी। ये मुगल काल के टाइम पर चला। उसके बाद में ये चांदोड़ी सिक्का चला था, चांदोड़ी, ये चांदी का था। और दूसरी चीज, ये मेवाड़ की राजकुमारी चांद कुंवरी के नाम से चला था। तो इसको अपन लिखते हैं मुगल काल में, मुगल काल में शाह आलम, शाह आलमी, मुगल काल में शाह आलम के नाम से, शाह आलम के नाम से शाह आलम के नाम से आलमशाही, आलमशाही सिक्कों का प्रचलन, सिक्कों का प्रचलन था। इसके बाद में यहाँ पर 166 ग्राम का, 166 ग्राम का, 166 ग्राम का चांदोड़ी, चांदोड़ी रुपया, रुपया प्रचलन में आया, प्रचलन में आया, जो मेवाड़ की राजकुमारी, मेवाड़ की राजकुमारी चांद कुंवरी के नाम से था, चांद कुंवरी के नाम से। तो ये किशनगढ़ राज्य के सिक्के हो गए। पहले तो आलमशाही सिक्का चला, ये शाह आलम के नाम से चला। और चांदोड़ी सिक्का चला, जो 166 ग्राम का था, ये मेवाड़ की राजकुमारी चांद कुंवरी के नाम से चला। तो यह हुए अपने किशनगढ़ राज्य के सिक्के। इसमें मुगल काल में शाह आलम के नाम से शाह आलमशाही सिक्के चले। उसके बाद में 166 ग्राम का चांदोड़ी सिक्का चला, जो राजकुमारी चांद कुंवरी के नाम से था, और इसको रुपया बोला गया, रुपया।
तो ये हो गया अपने किशनगढ़ राज्य के सिक्कों के बारे में। इसके बाद में अपन बात करते हैं धौलपुर राज्य के सिक्कों के बारे में। धौलपुर में तमंचाशाही सिक्के थे और यहाँ पर धौलपुर राज्य में 1884 में टकसाल की स्थापना हुई थी। धौलपुर राज्य के सिक्के, धौलपुर राज्य के सिक्के। धौलपुर राज्य में दो ही बातें याद रखनी। पहली बात तो यहाँ पर 1884 में टकसाल की स्थापना हुई और यहाँ पर ये तमंचाशाही सिक्कों का प्रचलन था। तमंचाशाही सिक्के इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहां पर जो सिक्के थे उस पर तमंचे का चिन्ह अंकित था। पहली चीज तो 1884 में टकसाल की स्थापना हुई। टकसाल की स्थापना। दूसरी चीज यहाँ पर तमंचाशाही सिक्कों का प्रचलन था। तमंचाशाही सिक्कों का प्रचलन था जिस पर तमंचे का चिन्ह अंकित रहता था। तो ये अपन ने बात कर ली जोधपुर राज्य के सिक्कों के बारे में। पहले तो 1884 में धौलपुर में टकसाल की स्थापना हुई और तमंचाशाही सिक्कों का प्रचलन था जिस पर तमंचे का चिन्ह अंकित रहता था। इसको लिखते हैं अपन। धौलपुर में 1884 में टकसाल की स्थापना हुई जहां पर सिक्के बनाए जाते थे। टकसाल की स्थापना हुई। पहली चीज तो हुई धौलपुर में 1884 में टकसाल की स्थापना हुई और यहाँ पर तमंचाशाही सिक्कों का प्रचलन था। धौलपुर में तमंचाशाही सिक्कों का प्रचलन था। सिक्कों का प्रचलन था जिस पर तमंचे का चिन्ह अंकित रहता था। चिन्ह अंकित रहता था। तो ये होगी धौलपुर राज्य के सिक्कों के बारे में। पहले तो 1884 में टकसाल की स्थापना हुई। धौलपुर में तमंचाशाही सिक्कों का प्रचलन था जिस पर तमंचे का चिन्ह अंकित रहता था। इसके बाद में अपन एक बार और पढ़ेंगे जिसमें अपने सिक्के पूरे हो जाएंगे।